यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जियोग्राफी एक नए जुनून के साथ। आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे वो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होगा। आप अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृषि चैप्टर को। ठीक है, यूनिट अपना रहेगा 2 चैप्टर कृषि। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कृषि के बारे में क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद से आपको समझाएंगे। जो कॉन्सेप्ट देंगे वो बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट होगा और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद दिमाग में रख लेने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं और ये जो है कॉन्सेप्ट आपके साथ आपके परीक्षा हॉल में और हमेशा के लिए रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को कंटिन्यू अंत तक और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ नोट करते हैं और उसको साथ में नोट करते चलिएगा। चलो बात करते हैं क्या चीज के बारे में, कृषि के बारे में, है ना। कृषि 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 आप जानते हैं कि कृषि हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है कि नहीं। ये नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। देखिए कृषि होता है ना, इससे अनेकों प्रकार के, कृषि से हम अनेकों प्रकार के अन्न का उपजाऊ करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर से जीवित रहते हैं। यदि कहा जाए कि कृषि के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। कृषि के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। समझ यार, कृषि नहीं रहेगा तो फिर जीवन। लेकिन कृषि से पहले भी कुछ चाहिए, कृषि से पहले भी कुछ है। क्या चाहिए, जल। जल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कृषि के होने के लिए जल चाहिए, सिंचाई के लिए जल चाहिए। ठीक है, आप लोग वहां पर पढ़ रहे हैं किस चैप्टर में, जल संसाधन। बात सही है ना। तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए नहीं, मतलब अन्य बात की जाए भारत देश के लिए, तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि अदर देश के लिए भी क्या है, कृषि बहुमूल्य चीज है। समझा। आज देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या होता है, पैदावार होता है ना, और यहीं से हमारे देश से बहुत ज्यादा, ठीक है, यहीं से क्या होता है, बाकी देशों को अनाज भेजा जाता है और उसका क्या चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी चलता है हम लोगों के बदौलत। यदि हम लोग कृषि छोड़ दे तो फिर उन लोगों का रोजमर्रा वाला जो जिंदगी है ना, जी रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि खा रहे हैं हम लोग से, मतलब हमारे ही प्रोडक्ट को खा रहे हैं और फिर से हमारे ऊपर ही सीना तान रहे हैं। देख रहे हैं, ये गलत बात है, बट उन लोगों को ये क्या चाहिए, समझ वगैरह है नहीं। ठीक है, मतलब देख सकते हो कि हम लोग कृषि कितना बहुत मतलब कितना जरूरी है। देखा जाए तो हमारे यहाँ जो किसान है वो क्या करते हैं कि कृषि करते हैं, अन्न पैदा करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कुछ खाते भी अपने लिए भी रख लेते हैं और कुछ उसको बेच भी देते हैं, उससे कुछ धन अर्जित भी करते हैं और उससे अपना रोजमर्रा का जो जिंदगी होता है वो जीते हैं। मतलब कहा जाए तो उनका आर्थिक स्थिति घर से लेकर, घर परिवार से लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति जो है उसी से, कृषि से ही चलता है। बात क्लियर। तो कृषि के बात किया जाए तो कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है। समझाया, जो हमारे लिए क्या करता है, खाद्यान्न उत्पन्न करता है। खाद्यान्न का मतलब कि अलग अलग प्रकार के क्या करता है, फसल पैदा करता है, जिसको खा पी करके हम लोग क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, है ना, जिंदा रहते हैं। बात क्लियर। अब जो कृषि की बात की जाएगी, कृषि की प्रक्रिया, मतलब हम लोग खेती करते हैं ना, उसका प्रक्रिया क्या है, कुछ तो होगा ना प्रक्रिया। तो प्रक्रिया वही है कि सबसे पहले हम जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद बुआई करने के बाद सिंचाई के बाद उसमें उर्वरक डालते हैं, उर्वरक डालने के बाद क्या करते हैं, निहाई मतलब सोहाई। ठीक है, सोहाई करते हैं, उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे वो अपना घास फूस हो गया, वो तो होता नहीं कि उसको छोड़ देंगे। आप लोग बताए थे कि जो जैव पदार्थ होता है उसको यदि हम खेत में छोड़ देते हैं तो क्या करता है, एक जैविक उर्वरक का निर्माण कर लेता है, रूप ले लेता है, रूप धारण कर लेता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं। नहीं,
तो उसको हालांकि ये है कि आवश्यकता से अधिक घास भी हो जाए खेत में तो वो अच्छा नहीं, एक लिमिट में रहेगा तो चलेगा, वरना हानि है। उसके बाद से क्या होता है, कटाई होता है। ठीक है, ये सब क्या है, कृषि करने का, खेती करने का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे लिए कुछ अन्न मिलता है, नहीं कुछ अन्न मिलता है, और उसको खा पी करके हम लोग क्या करते हैं, पल्ले बढ़ते हैं, मतलब सियान होते हैं, हमारे बॉडी विकसित होता है, विकास करता है। नहीं तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं किससे मिल रहा है, कृषि से। और वर्धन काल की बात की जाती है, क्या होता है, फसल जो है ना लग गया, आज लगा, आज से लेकर के आज लग गया ना, उसका डेट चालू, ठीक है, आज से आज लग गया उसका डेट चालू हो गया, तो आज से लगने से कटाई के समय के जो बीच का जो समय चल रहा है ना, यही होता है क्या, वर्धन काल। बोला जाए तो बुआई से लेकर के कटाई यहाँ तक के जो समय होता है क्या होता है, वर्धन काल। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना है। जो बुआई से लेकर के, ठीक है, वर्धन काल किसको बोलते हैं, तो फसल के लगने से लेकर के उसके कटाई तक के जो प्रोसेस होता है, समय होता है ना, प्रोसेस तो ये वाला हो जाएगा, प्रोसेस तो ये वाला हो जाएगा, जो समय है उसको कहते हैं वर्धन काल। ठीक है, वर्धन काल उसी को आते हैं। कोई दिक्कत है, देखो रटना है, इसको रटने वाला कोई दिक्कत है क्या, समस्या है क्या, नहीं, बस ये क्या है, क्यों हंस क्यों रहा है, क्यों हंस रहा है, तो क्या है, कॉपी हटाओ, मुंह पर हटाओ, वरना आप धो देंगे कॉपी, कुछ सवाल पूछो तो धो देंगे, समझ रहा है ना, दांत पाँव फाड़ो, यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई मजाक मत लो, सीरियस चीज यहाँ पर चल रहा है, समझ यार। तो ये क्या है, एक प्राथमिक प्रक्रिया है जो हमारे लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, खाद्यान्न मतलब खाने वाली चीजों का उत्पादन करता है। उसके बाद प्रोसेस देखिए, प्रोसेस कुछ है, उसके बाद वर्धन काल देखिए, इसमें कोई दिक्कत है, रटने वाला है। चलो बात किया जाए आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक भी अपना कुछ क्या कह सकते हैं, बहुमूल्य टॉपिक है, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उस टॉपिक को भी हम नोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या चीज देखना है जी, क्या पढ़ना है, पढ़ना ही इस टॉपिकों के बारे में है कि भारत में कृषि का क्या महत्व है ना। महत्व तो बहुत जाते हैं, महत्व की बात की जाए तो बहुत जाते हैं, जिसका हम मतलब अपने लफ्जों में बता नहीं सकते, बहुत पहले आप लोग बता चुके हैं, नहीं है ना। तो चलिए भारत में कृषि का क्या महत्व है समझते हैं। देखिए यह देश का आर्थिक जीवन, मतलब भारत का जो आर्थिक जीवन है ना, आर्थिक जीवन का यह कह सकते हैं प्राण है, प्राण। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मर जाएंगे, प्राण नहीं रहेगा तो हम भी मर जाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से कृषि नहीं रहेगा ना, तो ये आर्थिक जो जीवन चल रहा है ना, ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि भारत में जो आर्थिक जीवन का प्राण है, प्राण कौन है, अपना कृषि है, इसलिए मर जाएगा। बिना प्राण के कोई जीवित रह सकता है, ठीक है। ये क्या है, आर्थिक जीवन का प्राण है नहीं, आर्थिक जीवन का प्राण। आर्थिक जीवन बोले तो इसी से हम कुछ आय भी अर्जित करते हैं कि नहीं। ऐसा यदि आप लोगों को नहीं लगता है कि आर्थिक जीवन भी चलता है कृषि से, तो कभी सोचिए इस चीज के बारे में कि एक किसान क्या करता है, जब कृषि करता है तो क्या उस फसल को स्वयं ही इस्तेमाल करता है, वही खाता पीता है, नहीं ना, उसको बेचता भी है ना, बेचता भी है, और उस पैसे से अपने घर परिवार चलाता है कि नहीं। और उसी किसान पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी होता है। आप सोच सकते हैं कि जितना कृषि में लागत लगता है ना, कृषि को जन्म देने में, अनाज को जन्म देने में, अर्थात कृषि करने में, उतना उसको नहीं मिल पाता है उस किसान को। इसलिए बहुत से किसान आत्महत्या भी करते हैं कि नहीं। आप सामान लाइए 20 रुपया का, आप बेचिए 15 रुपया में, क्या होगा, आप उद्योग छोड़ेंगे कि नहीं, कारोबार अपना छोड़ेंगे कि नहीं। तो और जिसका काम वही है, जिससे उसका घर परिवार उसी से चलता है, जिस काम को करने के बाद ही उसका परिवार चलता है,
तो फिर उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसी को प्रॉफिट ना हो? सोचिए, प्रॉफिट उसी को ना हो पाएगा? आज देखिए अभी जो पंपी सेट का मूल्य हो गया है 1 घंटा कितना हो गया? 300 रुपये घंटा, 250, ठीक है 250 रुपया। और डीजल कितना है? 97 रुपया। अरे वो चला कितना रहा है? उतना किसान अगर मांग देगा कि हमको 100 रुपये केजी ही गेहूँ दीजिए तो देगा कोई? देगा? सोच लीजिए। प्लस उसका मेहनत मजदूरी अभी अलग से है, समझ रहे हैं? मेहनत मजदूरी अलग से। किसी पर सुखाड़ भी आ गया ना तो उस टाइम बर्बादे गया उसका। किसान सुखाड़ आ गया गया, क्या बोले? ध्यान कहाँ था? कहाँ था ध्यान? इसमें जो भी चीजें हम बताए क्या कहीं अलग से लाए थे क्या? जो आपके आर्थिक जीवन में जो चल रहा है, जो चक्र चल रहा है उसी के बारे में बता रहे हैं। और आप बोल रहे समझे में नहीं आया? अरे क्या समझ में नहीं आया? किसान के दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि दयनीय स्थिति किसान का क्या होता है, समझ रहे हैं? तो किसान पर इतना सब कुछ सहता है, किसान फिर भी जिंदा रहता है। आज हम लोग 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा रहे हैं, उसी के बदौलत खा रहे हैं। और वो किसान जो खेत में क्या करता है, जहां पर अनाज पैदा करता है वहीं पर वो भोजन करता है। आज आप जाकर के आज रेस्टोरेंट में खाने लगे तो आप उसका क्या करने लगे? बुराई करने लगे। होता है ना ऐसा? अगर कोई आप ये सोचिए ना कि जो रेस्टोरेंट चल रहा है उस किसान के बदौलत, यदि किसान चल जाए एक पगड़ी या गमछा धोती पर तो उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भगा देगा, उसको भगा देगा। क्यों भगाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उस जिस दर्द को वो किसान झेला हुआ है उस दर्द को उसने नहीं झेला है। हर चीज बीत जाने से ही नहीं पता चलता है, कुछ चीज देख करके भी पता चलता है। नहीं, अब ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमको कोई बताए कि आपको यहाँ पर मत जाना, ठोकर है, ठोकर लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके कहने पर ही क्या करते हमको पता चल जाए। जिस रेस्टोरेंट में वो रहता है ना, उसको क्या, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो किसान को क्या करता है, एक अलग वाला दृष्टि से देखता है ना, देखता है ना। इस बात सही है, नहीं देखना चाहिए ऐसा, क्योंकि उसी के बदौलत आपका क्या होटल चल रहा है और उसके बदौलत आप जी रहे हैं। यदि वो अनाज पैदा करके भेजना बंद कर दे तो आपका खत्म, कहानी खत्म। तो कुछ ऐसा नहीं कि हर चीज किताबों से ही देखने को मिल जाए, हर चीज किताबों से ही देखने को मिल जाए। कुछ देख करके भी सीखा जाता है, नहीं कुछ देख करके भी सीखा। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। भाई किसान है उसके बदौलत हम क्या कर रहे हैं, आज जिंदा है, नहीं होता फिर हमारे लिए भोजन कौन पैदा करता, ताकते नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हम लोगों का ही गलती है ना। आपको कहीं पर यदि किसी किसान के साथ यदि कोई ऐसा बर्ताव कर रहा है ना तो झाड़ दीजिए वहां पे बढ़िया से, ठीक है, झाड़िए भी मत, क्योंकि एक आवाज में ना जो मिठास होना चाहिए, मिठास, क्यों किसी को डांट रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना, तो कैसे लफ्ज में उसको बताइए ना ताकि उसको बुरा भी ना लगे। कोई सुने में ना, तब कोई सुने तो क्या कहे, भाई समझाने वाला नहीं क्या था। नहीं, आपके अंदर इतना मिठास होना चाहिए किसी का दिल जीत ले। यदि आप गुस्से से कहेंगे तो भड़क जाएगा, हो सकता है मार भी हो जाए, तो थोड़ा सा आवाज में मीठापन रहे ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, तभी वो आपका करेगा, वरना पाएगा है तो ना गर्मी। आजकल कोई किसी का जो है ना रुआब नहीं सह रहा है, ठीक है, किसी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, देखो बोले। अब ये नहीं सोच रहा है कि मेरे भलाई के लिए कह रहा है या फिर बुराई के लिए। भलाई के लिए 4 बात कहिएगा तो बुरा बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, और भारत में जो लोग है ना 2/3 हिस्सा जो है ना किससे चलता है, आजीविका किसान पर ही आधारित, कृषि पर ही आधारित रहता है। कितना भारत की जो जनसंख्या है उसका इतना भाग जो है ना इस पर कृषि पर ही आधारित रहता है उनका जीवन। यदि ये नहीं रहे, कृषि न रहे तो फिर मर जाएंगे। और पैदा जो करता है, जो जन्मदाता है, उसी पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। बात सही है ना।
यहाँ विशाल जनसंख्या जो है ना भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पता है ना जनसंख्या बहुत ज्यादा है कि नहीं, जनसंख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन कृषि बहुत कम है कि नहीं। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कैसे कम हो गया, कम हो रहा है तो फिर हमारे जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। समझ रहे हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है, अब प्लस इन सभी जनसंख्याओं के लिए क्या है, प्राणदाता कौन है, कृषि है। यदि कृषि नहीं रहेगा तो फिर त्राहिमाम बचाओ करने लगेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत से उद्योग जो है ना भारत में, बहुत से उद्योग, भारत में नहीं अन्य देश की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर ही आधारित है। कृषि पर आधारित उद्योग का दो चार नाम सुन लीजिए, पता भी होगा आप लोगों को। चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ये सब क्या है, कृषि पर ही चलता है। माचिस उद्योग नहीं, ये सब किस पर चलता है, कृषि पर चलता है कि नहीं। देखिएगा अपना ये क्या है, सूती वस्त्र, इसके लिए भी कृषि किया जाता है। नहीं, जो सरसों वाला, जो सरसों तेल वाला जो क्या चल रहा है, कंपनी चल रही है, वो भी कृषि से ही मिलता है। मतलब तमाम तरह की जो चीजें हैं किससे मिल रहा है, कृषि से मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं कि कृषि हमारे लिए प्राणदाता है, कह सकते हैं कि नहीं। और ये सब किनके बदौलत संभव हो पाया है, तो कृषक के द्वारा, किसान के द्वारा। यदि ये नहीं रहेंगे तो फिर अरे भाई उतना गर्मी झेलेगा कौन, जिस गर्मी में हम लोग एसी में चल जाते हैं, पंखा के नीचे चल जाते हैं, उस गर्मी में किसान अन्न पैदा करने के लिए खेत में जाता है, उतने धूप को सहता है, उसने टेम्परेचर को सहता है। यहाँ पर उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है, कृषि से ही मिलता है, ठीक है। और कई वो फसल है जो भारत में, जो फसल जो है क्या बोले, कई फसलों में भारत ना विश्व में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत भी देखिएगा ना तो अलग अलग प्रकार के आपको भौगोलिक दशाएं देखने को मिलेगा। जितना विश्व में, मतलब भारत के बात कर रहे हैं, भारत के बाद के बात कर रहे हैं अन्य देशों का, वहां पर कृषि उतना नहीं होता है जितना भारत अकेले जन्म देता है। किसका, अनाज का, समझ रहे हैं। जितना हमारे यहाँ होता है, अब देखे होइएगा कि आलू जैसे निकलेगा, आलू एक साल में ना कई को किसान अन्न पैदा कर लेता है। आलू जैसे निकलेगा तो ऐसे कुछ और बो देगा, वो निकलेगा तो ऐसे कुछ और बो देगा, वो निकलेगा तो ऐसे कभी कुछ और बो देगा। और गेहूं और धान के लगने के जो समय आएगा ना, इधर गेहूं कट गया, धान लगने तक के समय में ये 4-5 को फसल कमा लेगा। 4 को भी नहीं कमाएगा तो 2-3 को तो कमा सकता है, लगा सकता है ना। तो इतना हमारे यहाँ का कृषक क्या होते हैं, मजबूत हौसले वाले होते हैं, हार जाते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, समझ रहे हैं। इतना कष्ट आता है फिर भी वो खड़े रहते हैं कि नहीं आगे साल तो अच्छा होगा, आगे साल तो वो इसलिए खड़े रहते हैं ना क्योंकि हमारे, वो जानते हैं कि हमारे बदौलत आपका पेट भर रहा है। आप क्या जान रहे हैं कि मेरे बदौलत उनका भर रहा है। तो एक दिन के लिए क्या कीजिए, खेत को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, देखिए क्या होता है, छोड़ दीजिए, एक दिन अन्न खाना छोड़ दीजिए, या फिर वो छोड़ दीजिए, या फिर किसान की जगह ले लीजिए, पता चल जाएगा जो लोग किसान पे अत्याचार कर रहे हैं। बात चले कि नहीं। देखा जाए तो कुछ अनाज भी है जो चाय होता है, ठीक है, गन्ना हो जाएगा, मोटा अनाज होगा जैसे मकई हो गया, गेहूं हो गया, दाल वगैरह हो गया, ठीक है ना, चावल, ये सब क्या है, मोटे अनाज है, ठीक है। तिलहन हो गया, मतलब कौन, तेल वाला, जैसे किस का होता है, तो सरसों का होता है अपना, सोयाबीन का भी तेल होता है, नहीं मतलब तमाम तरह के तेल है, जो तिलहन हो गया, ठीक है। अब कुछ दलहन भी है जिसमें खेसारी हो जाएगा, रहर, मूंग, ठीक है, ये सब तमाम तरह के मसूर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या उत्पादन में भारत विश्व में क्या है, अग्रणी है। सबसे आगे कौन है, भारत। ये बताना सबसे ज्यादा अलग अलग भौगोलिक दशाएं देखने को आपको अपने यहाँ ही मिलेगा, बाकी इसीलिए ये क्या है, अग्रणी है भारत, इतना सब पैदा करता है, ठीक है। और इससे हमें राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होता है।
बताए ना आपको कि किसान जो है उस जिस अनाज को पैदा करता है, जन्म देता है, उसी अनाज को बेच करके अपना घर परिवार चलाता है। बताए थे ना, बताए थे नहीं? आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो थोड़ा खाना लेना चाहिए तो आप लोग लेकर के पूरा बर्बाद कर देते हैं। कभी उस पिता के बारे में सोचिए जिसने ये सोच करके बोया है कि अगले साल बेटी की शादी में खेत बिक जाएगा, तो उससे उस दर्द को पूछिए क्या बीतता होगा। मतलब खाना खाए इतना और फेंक दिए। अनाज का क्या करना चाहिए, थोड़ा सा थाली में उतना ही लीजिए जितना व्यर्थ न जाए नाली में, ठीक है? ठीक समझ सकते हैं चीजों को। तो हमारे देश को कृषि से कितना परसेंट आय मिलता है? 24%। बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। कृषक को देखिएगा तो बहुत कम होता है। हमारे यहाँ एक किसानों के साथ एक गलत ये होता है ना कि बहुत से कंपनी है जो क्या करती है, क्रीज खरीद करके ले जाएगी, अपने यहाँ जो प्रोडक्ट का निर्माण जो करेगी ना उसका मूल्य का निर्धारण वो स्वयं करती है, लेकिन किसान जिसका जन्म देता है, जिस अनाज का, उसका भी तय कौन करता है? उस कंपनी वाले भी करता है। ये होता है गलत उसके साथ, किसान के साथ। देखते हैं ना, होता है कि नहीं? एक बिस्किट की जो कंपनी है वो क्या करती है, बिस्किट तय करेगा हम 2 रुपए बेचेंगे, 4 रुपए या 10 रुपया, ठीक है, लेकिन किसान कभी तय नहीं कर पाता है। तो ये किसान के साथ क्या गलत भी ना हो रहा है? बात समझ में आया? ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि क्या कीजिए, अपने प्रॉफिट के लिए लोग दूसरों को क्या कर सकते हैं, कहीं पर बर्बाद हो जाइए, ठीक है, मतलब अपना प्रॉफिट केवल सोचते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, केवल अपना ही देगा, भाई आप गए भाड़ने, ठीक है, बस हम है, वो समझेगा हम है तो सब है, मेरा पेट भर गया सबका भर गया, ऐसा नहीं सोच सकते। हालांकि ये सब लोगों की ये क्या है, मेंटलिटी बीमारी है जिसको, ठीक है। अब कृषि करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? यदि हम कृषि कर दिए तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना है कि नहीं? किसान जब खेती करता है तो क्या करता है, जब अनाज जब निकलता है ना तो उसमें से कुछ अनाज अपने लिए रख करके, खुद के भरण पोषण के लिए रख करके उसको बेच देता है। बेचता है कि नहीं, बता दीजिए, बेचता है ना? ये हो गया मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि हमें क्या करना है, उससे भोजन हर हालत में प्राप्त करना है तो करना है। और दूसरा क्या होता है, कृषि से ही क्या होता है, उद्योग चलता है, उद्योग को कच्चा माल मिलता है। बात सही हुआ कि नहीं? अब इसी से क्या होता है, कृषि का तीसरा उद्देश्य कि कृषि को हम दूसरे देश में भेजेंगे और वहां से आय अर्जित करेंगे, ठीक है ना? ये 3 को मुख्य उद्देश्य होता है। पहला कि हम भोजन प्राप्त करेंगे, दूसरा कि उद्योग को कच्चे माल प्रोवाइड कराएंगे, और तीसरा कि हम जिस वस्तु का, जिस अनाज का हम क्या कर रहे हैं उसका निर्यात करके पैसा कमाएंगे। सीधी भाषा में कह सकते हैं। बात क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कृषि कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? माइंड विकसित। आपको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आपका जो वर्कलोड इतना दिया जाता है कि आपका ब्रेन विकसित, मतलब काम करना सीख जाए, वर्क करना सीख जाए, डेवलप करे, इसलिए। तो ये भी हम क्या करते हैं, कृषि इसलिए करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। क्यों जीवित रह सकें? क्योंकि पहले ही आपको बता दें कृषि क्या है, प्राणदाता है। यदि कृषि नहीं रहेगा तो फिर हमारा प्राण नहीं रहेगा। बात क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझो यहाँ पर क्या बोले थे आपसे, भारत में कृषि का महत्व, बोले उपयोग बात कर रहे हैं ना, कृषि भूमि का उपयोग, कृषि भूमि का नहीं, वो तो हो गया कि कृषि का महत्व क्या है हमारे लिए, बहुत ही बड़ा महत्व है, महत्व भी आप लोग जान गए हैं। बात क्लियर? अब देखो कृषि भूमि का क्या उपयोग है, तो ये हमारे लिए जो भूमि है ना, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही। यदि घर नहीं रहेगा ना तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन कृषि नहीं रहेगा तो कृषि के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, घर नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे चलेगा, मतलब घर नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन कृषि होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। बात क्लियर? तो कृषि पर आश्रित लोगों के लिए क्या, भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। जो लोग कृषि पर आधारित, मतलब क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिससे कृषि से जिनका क्या चलता है, घर परिवार चलता है,
ठीक है, उनके लिए क्या है, ये कृषि बहुत ही जरूरी है, कृषि भूमि जरूरी है। ठीक है, कृषि भूमि जरूरी है। यदि कृषि भूमि नहीं रहेगा तो फिर कृषि करेंगे कहाँ, करेंगे कहाँ? तो उसके लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए ना, जाहिर सी बात है कि भूमि चाहिए। तो ये क्या है, भूमि जो है अत्यंत मतलब महत्वपूर्ण संसाधन है, किसके लिए, कृषक के लिए, मतलब किसान के लिए। ठीक है, यदि भूमि नहीं रहेगा तो फिर वो किसान जो है खेती नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर? कितना खरीद के खाएंगे, कितना, आजकल तो इतना महंगाई चल गया है, कहिए मत। अभी इलेक्शन आया तो कुछ हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट में क्या वस्तु के मूल्य में जो गिरावट आया हुआ है, वरना आसमान छू रहा होता है। अभी आप तेल देखिए, सरसों का तेल 190 रुपया था, 190 रुपया था ना, 125 रुपया 30 रुपये से कुछ करके आया हुआ है, आया है नहीं? तो ये सब इलेक्शन का कमाल है, बाद में आसमान छुएगा। क्या हुआ है, कितना हुआ? पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, तो देख लीजिए, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, बताया ना आपको, पेट्रोल ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। कितना प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, फिर भी उसका जो है मूल्य आसमान छू रहा है, देख रहे हैं, समझ सकते हैं लोग। कोई है मोदी भक्त, वो लोग कहेंगे, बीजेपी भक्त है, कहेंगे लोग गलत बता रहे हैं। कोई भी नेता होगा वो अपने लिए कुछ भी कर देगा, सही बात है। अरे यार देखो, कोई भी नेता कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ये राजनीति का जो नासा चढ़ गया है, कुछ नहीं दिखाई देगा, समझा? देखो, अब फसलों के उत्पादन में भूमि का गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यदि भूमि में वह वाला गुण नहीं है जो कृषि को चाहिए, तो वो क्या जो अच्छा है नहीं है, तो फिर उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, सिंचाई का प्रयोग करेंगे कि नहीं? ये तमाम तरह के जो है चीजें का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ पर हम लोग ये चीज खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं ना, ये जो ये रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इसका हमारे बॉडी पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, और वो भी बुरा वाला प्रभाव पड़ता है, अच्छा वाला नहीं। जो आप लोग आलू खाते हैं ना, आलू, तो उसमें जो ब्लैक कलर का धब्बा होता है, वो क्या है, रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद है। ठीक है, आप लोग खाद को ऐसे ही आलू को फाड़ करके डायरेक्ट कढ़ाई में उसी में ताल ओल करके दबा जाते हैं लोग। अब हो सकता है उसको जो मवेशी भी खाद हो, कुछ रासायनिक भी खाद हो, समझ सकते हैं चीजों को, आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग हो गए, ठीक है, परिवहन हो गए, आवास हो गए, ये नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन कृषि योग्य भूमि रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कृषि योग्य भूमि रहना चाहिए, क्योंकि हम उद्योग के बिना रह सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, कहीं पर तिरपाल डाल करके भी रह सकते हैं, तिरपाल खा के रह सकते हैं क्या? तिरपाल में सो लेने से क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, उसके लिए चाहिए भोजन, चाहिए ना, ऐसे होता है। इसी पर भूख से पीड़ित एक लड़का क्या खूब कहा है, एक डॉक्टर से जब कहा ना कि डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए ना, सिर्फ इतना बता दीजिए, उस दवा का नाम बता दीजिए जिसके खाने के बाद भूख नहीं लगता है। उस डॉक्टर के आंख में आंसू आ जाता है, इतना सुनने के बाद। चालू कर लीजिए लाइट का, बहुत आपसे बात है सर, समझ रहे हैं? डॉक्टर ना बहुत जी होता है, बहुत अच्छा डॉक्टर अच्छा होता है, आपको बता देते हैं जिस दवा का, सुनिए जिस दवा का प्रिंट, सुनो, जिस दवा के MRP कितना रहता है, 100 रुपया होता है ना, 100 रुपया, उसका खरीदारी मात्र 40 रुपया पड़ा होगा, 40 से 45 रुपया, अब बेचता है 100 रुपया। यदि कोई गरीब चल जाता है ना, तो उससे भी एकदम लेता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है दवाई में, मेडिकल लाइन में, लेकिन फिर भी आपसे 10 रुपया कम नहीं करेगा। अरे भाई 40 रुपये का लाए हैं, प्रिंट के तरफ 100 रुपया, आप यदि उसको 60 रुपये में बेचते हैं किसी गरीब से, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, कहीं आपका लॉस नहीं गया है। फिर भी नहीं देता है डॉक्टर, ना दीजिए तो दीजिए, दीजिए तो दीजिए। आप कह रहे डॉक्टर अच्छा होता है, अरे कमाता है, पैसा के लिए मार भी डालता है पेशेंट को। ये समझ गए ना, भूख ही एक ऐसा चीज है
जो क्या कर सकता है, आपको कोई भी काम करा सकता है आपसे। भूख के लिए, पेट के लिए आप देखे होंगे कि जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं कि नहीं? ये सब पेट है, कुछ भी करा सकता है। अच्छा पढ़ाई करने बहुत अच्छा है। आगे बढ़े। आप बात समझो, इधर ध्यान दे दो, ठीक है? देखो, कृषि योग्य जो भूमि है ना, उसमें 4 तरह की भूमि को सम्मिलित किया जाता है। 4 तरह की भूमि को सम्मिलित किया जाता है। पहला अपनाता है शुद्ध बोया गया भूमि, मतलब इस पर क्या हुआ है, लगातार खेती हो रहा है, लगातार कृषि हो रहा है, समझ गया? इस पर लगातार कृषि हो रहा है एकदम बढ़िया से, बात क्लियर? और चालू प्रतिभूमि कहने का मतलब क्या, एक बार इस पर कृषि करके और उसको 1, 2 या 3 साल तक छोड़ दिया गया है। चालू कहने का मतलब कि इस पर कृषि करके छोड़ दिया गया है। और ये शुद्ध बोया का मतलब शुद्ध बोया जा रहा है, लगातार इसको बोया जा रहा है, कृषि हो रहा है, बात क्लियर? प्रतिभूमि में देखो, अन्य प्रतिभूमि मतलब कृषि हो ही नहीं रहा है, कृषि नहीं हो रहा है, बात क्लियर? इस पर लगातार कृषि हो रहा है, इस पर कृषि 1-2 साल से नहीं हुआ है और इस पे कहीं हो ये नहीं रहा है, बात क्लियर? इस पर कृषि योग्य व्यर्थ मतलब कृषि करने लायक है लेकिन वर्तमान में कृषि नहीं हो रहा है, कृषि करने के लायक है लेकिन इस पर कृषि नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बात क्लियर? कौन दिक्कत है? बस याद करना है ऐसे कि वैसा क्षेत्र या वैसा भूमि जिस पर लगातार कृषि हो रहा है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और वैसा भूमि जिस पर क्या कृषि 1 या 2 वर्ष 3 वर्ष तक छोड़ दिया गया, एक बार करने के बाद छोड़ दिया गया है, वो होता है अपना चालू प्रतिभूमि, ठीक है? मतलब ये चालू प्रतिभूमि हो जाता है, ठीक है? अब तीसरा हो जाएगा इस पर कृषि हो ही नहीं रहा है। और चौथा क्या होता है कि कृषि नहीं हो रहा है, मतलब कृषि योग्य है लेकिन हो नहीं रहा है वर्तमान में, बात क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत है? बात क्लियर? समझ लिया जाए, समझ लिया जाए ना? चलो यहाँ पर देखो, जनसंख्या वृद्धि होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा, तब क्या होगा, भूमि, कृषि भूमि पर भी दबाव बढ़ेगा। कैसे समझ लो, ये भूमि है, ये कितना है, 20 कट्ठा है, 20 कट्ठा मान लेते हैं, ये क्या है, भूमि है। और इस भूमि के रखवाला कोई आदमी है, मात्र एक आदमी, मात्र एक आदमी। इनके पुत्र हुए 2, एक ये भाई साहब हुए और एक बी, तो इनके पास चल गया 10 गो, इनके पास 10 कट्ठा, फिर इनके भी 10 गो, 2 गो, इनके पास 5 हो सकता है कि इनके पास 3 गो हो गया, तो उसके पास है तो घटेगा ना, जिससे खरीदेंगे जिसके पास, उसके पास तो घटेगा ना। अरे भूमिया तो उतना ही है ना, उसका हस्तक्षेप अलग अलग हो रहा है, उसका रखो या आपके बाद में हम हो गए, मुझसे कोई और आएगा, भूमि तो वही रहेगा, बढ़ तो नहीं रहा है भूमि में, समझ सकते हैं? तो देखिए कहीं ना कहीं तो क्या, ये देखो, ये अकेले 20 कट्ठा पर कृषि कर रहे थे और ये करने लगे अकेले 10 कट्ठा पर, अब ये दोनों करेंगे 5-5 कट्ठा पर, इनके पास भूमि का निपटान हो गया, हुआ कि नहीं? तो बताओ भूमि, कृषि भूमि का क्या हो रहा है, यहाँ पर खत्मा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 कट्ठा में ही कृषि किए होंगे, जरूरी नहीं है कि 5 कट्ठा में ही कृषि करते होंगे, कुछ घर भी बनवाए होंगे अपने लिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या के कारण, समझ में आया? तो देखा जाए तो इसमें क्या है, प्रति हेक्टेयर उपज में क्या वृद्धि, ये जनसंख्या के कारण ही वृद्धि हो रहा है, हालांकि वृद्धि हो रहा है प्लस में नुकसान भी हो रहा है, दबाव भी हो रहा है कि नहीं? अभी आपको ये वाला प्रोसेस बताया कि भूमि कैसे कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उसके बाद से है क्या, शस्य गहनता। इसका कहने का मतलब है कि एक ही वर्ष में, एक ही भूमि पर
क्या कर दें, 2-4 को फसल निकाल ले। कहने अभी आपको बताए कि हम गेहूं बोते हैं ना, क्या गेहूं, तो इसका कटाई चालू मतलब कट चुका, और जब धान बोने का जो समय आ गया ना, तो कटाई के बाद और बुआई के पहले का जो समय बच रहा है, इतना में ये क्या कर लेंगे। यदि आप 3-4 को कृषि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि मान के चलिए कि मेरे पास कितना है, 10 कट्ठा खेत है, ठीक है, 10 कट्ठा खेत है, हम क्या किए, इसमें से गेहूं काट लिए गेहूं, और धान बोने तक के समय के काटने के बाद और धान बोने के समय के पहले का जो समय बचा हुआ है ना, इसमें यदि हम क्या कर लेते हैं, 4 को कृषि का उत्पादन कर लेते हैं, तो 10 कट्ठा में किए हैं तो 10 चौका 40, यानी कि 40 कट्ठा का हम अनाज का उत्पादन कर लिए। कितना कर लिए, था कितना भूमि मेरे पास, 10 कट्ठा, उत्पादन कितना किए, 40 कट्ठा भूमि पर। तो ये होता है क्या, शस्य गहनता। और इस क्षेत्र में कौन, पंजाब सबसे आगे है। खेती करने के लिए क्या चाहिए, धन भी चाहिए, जो पंजाब के पास अच्छा खासा है, पूंजी चाहिए, जो पूंजी उसके पास है, ठीक है। हमारे यहाँ किसान के पास पूंजी है, देखते हो यार, किसान कर्ज लेता है किसके लिए, कृषि करने के लिए। अब हो गया उसका, कहीं बाढ़ आ गया तो फसल रह गया, या फिर क्या हो गया, सुखाड़ा गया तो उसका फसल रह गया, तो बर्बाद, छाती पीटेगा उस समय किसान। उस टाइम उसका हेल्प करने के लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आएगा, समझ रहे हैं, कोई नहीं आता है। इस वजह से बहुत से किसान आत्महत्या भी करते हैं, उसका फसल डूब गया, जो उसका क्या था, प्राण था, प्राण ही चला गया, तो फिर प्राण रहने पर कोई जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे वो जब फंस रहा है, जब जब प्राण की बात कर रहे हो तो कुछ और याद आ रहा है, उसको याद, बाबू सुना वाला डायलॉग वो याद आ रहा है ना, नहीं जब जब नहीं, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है दिक्कत नहीं है, इतना तो इतना आप लोग कल कंप्लीट करके आइए, आगे के क्लास को अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त, आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार के दिक्कत है, प्रॉब्लम है, गजन है, तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सॉल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, एक आपके कमेंट के साथ। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि कहीं आपको एक छोटा सा डाउट तो नहीं रह गया, तो आपको यदि डाउट होता है, छोटा से छोटा भी डाउट होता है, तो फिर आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के साथ हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो बाय, जय हिंद।